हिमाचल में होगी कैबिनेट की बैठक, नौकरियों का खुल सकता है पिटारा। शिमला में आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कर्मचारियों के लिए आ सकते हैं ये बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश सचिवालय में ये बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होगी। विमल नेगी मौत मामले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने से प्रदेश में अधिकारियों के बीच मचे घमासान से सरकार की छवि खराब हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लेते हुए 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब विमल नेगी मौत मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा गया है। वहीं अनुशासनहीनता पर सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा, डीजीपी अतुल वर्मा, एसपी शिमला संजीव गांधी को छुट्टी पर भेज दिया है। इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा होगी। इसी तरह से अब अधिकारियों के खिलाफ आगामी किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस पर भी राय ली जाएगी, जिसके आधार पर अब सरकार अगला निर्णय लेगी। नौकरियों को लेकर भी होगा फैसला। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 25,000 युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिया है, जिसका ऐलान 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट भाषण में किया गया है। ऐसे में सरकार के सामने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी चुनौती है, जिसको देखते हुए शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रोजगार देने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने को लेकर नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। कैबिनेट की हर बैठक में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई न कोई निर्णय लिया जाता रहा है। आज की कैबिनेट में युवाओं को नौकरियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया जाने का इंतजार रहेगा। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को 3% डीए मिलने की भी आस है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरे के बाद कुल्लू का दौरा किया। इसके बाद अब शिमला लौट आए हैं और शनिवार को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी सरकार से 3% डीए की आस लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा की थी। यदि वित्तीय संसाधन जुटाने में सरकार सफल रहती है तो फिर 3% डीए देने पर मोहर लग सकती है। मौजूदा समय में प्रदेश के कर्मचारियों को 42% व केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। इसके मुकाबले प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 13% कम डीए मिल रहा है। प्रदेश में वित्तीय संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। उप समिति ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष करने व पेंशन कम्यूटेशन को लेकर सिफारिश की है। यानी मंत्रिमंडल को अब इस बारे में अंतिम निर्णय लेना है। इसी तरह से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने को लेकर भी गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने को लेकर अंतिम निर्णय लेना होगा। यदि यह रिपोर्ट बैठक में चर्चा के लिए आती है तो करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार करने वाले परिवारों को राहत मिल सकती है। सरकार हर महीने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वर्ष में 1 या 2 बार एक साथ सेवानिवृत्त करने जैसे विषयों पर भी विचार कर रही है। इसको लेकर भी मंत्रिमंडल को अंतिम निर्णय लेना है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं मुख्यमंत्री की हाल ही की घोषणाओं पर भी मोहर लग सकती है। साथ ही कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से लाए जाने की स्थिति में कोई निर्णय हो सकता है। सरकार की तरफ से इस बारे में शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी।